मैं कहती थी कि अगर मेरी एंड ऑफ वर्ल्ड की प्रेडिक्शन ने सच होना है तो ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे। ठीक है, आप कभी ट्रंप साहब के जायचे को पढ़ें, वो खुद अपने बहुत मुश्किल वक्त के अंदर हैं और बड़े मुश्किल वक्त में उन्होंने पंगा ले लिया, और वो भी एक किस कौम से पंगा ले लिया उन्होंने ना, इन्होंने, क्योंकि फिर मैंने जो नए साल की प्रेडिक्शंस आपके इधर भी करके मैं गई थी कि मिड फरवरी से, और वही मैंने क्लिप बड़ा वायरल होता हुआ देखा आपके शो वाला, कि मिड फरवरी से वो टाइम शुरू हो जाएगा, अभी जंगों पे पॉज का बटन है, प्ले का बटन दब जाएगा। अच्छा, अब जब फिर मुझे, हाँ जी, मुझे बुला लिया गया दोबारा से, और मैं, बल्कि मुझे जब करबला जाना था तो एक ऑप्शन थी कि मैं रमज़ान में चली जाऊं। जब आसमान पे सितारों का मूड देखा तो मैंने कहा नहीं, ये वाला ठीक है कि हम 5 फरवरी को जाएं और 15 फरवरी को वापस आ जाएं मुल्क में, क्योंकि 14 फरवरी को सितारे ने जगह बदल ली थी। तो मैंने कहा एक आध दिन लेगा, अपना लक सीधा करेगा, टांगे दबाएगा, फिर तबाही की तरफ जाएगा। मुझे क्या पता, वो आते साथ ही इतने बुरे मूड में आ रहा है कि ज़मीन को, अभी मैं आज भी खबरें देख रही तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ज़मीन गुस्से में रहेगी। और मैं सुन रही हूँ कि एक जगह ऐसा अर्थक्वेक आया कि वहाँ सुनामी का खतरा बन चुका है। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके मुताबिक जब ज़मीन गुस्से में होती है तो इस किस्म की जो आफात है वो आती हैं? अब वो अच्छा। जो नेचुरल क्लैमिटी, अच्छा, उसका इजहार जो है क्लैमिटी की सूरत में हाँ जी, तो इस वक्त ज़मीन क्योंकि 30 साला राउंड के बाद एक कमज़ोर वीक हालत के अंदर वो इसका ये टर्न्योर चल रहा है, जो 14 फरवरी से शुरू हुआ है और ये 2.5 से 3 साल पे ये मुहीत है। अच्छा, अब आप आगे वो जो इस वक्त अमन की बातें हो रही हैं, सर मैंने जब बुलाया गया कि जैसे कोरोना की प्रेडिक्शन जब अल्लाह ने पूरी की, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहती बुरी पेशगोइयों का, तो सारे लोग घरों के अंदर थे, तो या मैं टीवी पे या टीवी मेरे घर था। ये पेशगोई के ऊपर ना हमारे एक बड़े उम्दा शायर हैं इदरीस बाबर साहब, उनका एक शेर सुन लीजिए आप जरा। जरूर, इरशाद। इस ज़मीं पर अजनबी होने का गम, इस ज़मीं पर अजनबी होने का गम, फिर वही हम, फिर वही होने का गम। वाह वाह वाह। पेश गोई करने वाले को रहा, पेश गोई करने वाले को रहा, हादसे के वाकई होने का गम। सुभान अल्लाह। अब ये तो सर लिख के देना पड़ेगा पर्ची पे, ताकि मैं बजाय ये कहानी सुनाने के मैं ये शेर सुना दिया करूं। पेश गोई करने वाले को रहा, हादसे के वाकई होने का गम, हादसे के वाकई होने का गम, वाकई होने का गम। सच्ची बात है। आप पेशगोई करते हैं तो इस नियत से कोई भी शख्स, मेरा तो आपको पता है इसके बारे में, अच्छा हमारा जो एक वो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि 20 साल से लाज़िम बात है मुख्तलिफ शोज़ में हमने इकट्ठे भी बहुत काम किया। मेरी राय हमेशा इन चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ रही, मगर मुआशरा का एक वसी हल्का चूँकि इनको पसंद करता है, इनके काम को आता है, उसका यकीन भी है, तो मेरा जो इनके लिए एहतराम है वो अपनी जगह, और जो इनके फ़न से जो मेरी राय मुख्तलिफ है वो अपनी जगह। और इनको पता भी है कि मेरी राय मुख्तलिफ है, मगर ये भी हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक चीज़ ऐसी है जो सीखनी चाहिए कि आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, मगर आप फिर भी एक दूसरे का एहतराम कर सकते हैं। हम डेमोक्रेसी मांगते जरूर है, मगर हम ये नहीं सोचते कि इख्तिलाफ राय का एहतराम ही तो डेमोक्रेसी। ये किसी चीज़ के बारे में राय अलग हो सकती है किसी की, वही ना, हर मतलब ज़रूरी नहीं आप कन्विंस्ड हो। मुझे खुशी है कि अगर आपका तवक्कल स्ट्रॉन्ग है, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग तवक्कल की निशानी होती है कि यू डोंट नीड एनी, आपको नहीं रोड मैप चाहिए अपनी ज़िंदगी का, आपको पता है कि मैं, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस अल्लाह का दिया हुआ इनायत है आपके ऊपर। ये चले जा रहे हैं जहाँ वो ले जा रहे हैं, खुश है, गो विद द फ्लो। मगर मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई भी आदमी इस फन का माहिर, आप समेत और ख़ास तौर पे आप, जब कोई पेशगोई करता है तो इस नियत से थोड़ी करता है कि ये हो जाए। वो तो ये बता रहा है कि भाई ये हो सकता है, हो जाए, तो मैं ख्याल उसको भी अफसोस होता होगा अगर कोई बुरा हो जाए। कोरोना का मुझे बहुत, जब मैंने वो देखती थी कि वही मैं यही अल्फाज इस्तेमाल करती थी, कर्फ्यू, अंधेरे, और फिर सोचे सारी दुनिया एक ही वक्त में बंद कर दी गई थी। पेशगोई करने वाले को रहा, हादसे के वाकई होने का। बहुत दुख होता था सर उस वक्त, जो है सच्ची बात है। तो हम दोबारा जंग पे आ जाते हैं। पाकिस्तान में क्या ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की लीडिंग पोजीशन बरकरार रहेगी, और ये पाकिस्तान में ही होंगे या नहीं होंगे? अच्छा देखिए, ये तो मैं एग्जैक्टली सच्ची बात है, ये मेरा इल्म यूँ कवर तो नहीं कर सकता कि यही वो जगह होगी, लेकिन अभी इसको आप जब सुन लेंगे तो फिर आपको, क्योंकि मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ ना, गैब का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। मैंने 2 तारीखें दी थी कि 11 मार्च से अगर निगोशिएशन नहीं हुए ममालिक के अंदर,
तो फिर एक और उम्मीद बनेगी 21 मार्च के बाद। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है 21 मार्च गुजरती है, 23 मार्च को सीज़ फायर की आवाज़ आ जाती है कि जो है उन्होंने 5 दिन की जंग बंदी का ऐलान कर दिया। पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और फिर वो बैकआउट कर गया। बिल्कुल, और उसके बाद जो है वो, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जो है वो दुनिया में ये जो 2.5 साल दौर है, ट्रंप का बड़ा कलीदी रोल रहेगा। और पाकिस्तान का जो, जब मुझसे पूछा जाता था पाकिस्तान क्या करेगा, तो मैं कहती थी पाकिस्तान बड़ा की रोल अदा करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने में, और ये मैं अब से नहीं कह रही, ये मैं 25 वाले साल से कह रही हूँ। ये आप बड़ी अहम बात कर रही हैं, क्योंकि देखें ना, आप तो अपने इल्म के ज़रिए कहती हैं, मगर जो हमने देखा और जो अब तज्जिया किया, आप तो बिल्कुल सामने है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अरब जो हैं, अरब ममालिक और ईरान को जिस तरह से आपस में टकराने से रोका है, मेरे ख्याल में तारीख में पाकिस्तान के किरदार याद रखा जाए। आप सोचिए, ये तो मतलब सऊदी अरब को रोका, कितने ममालिक को जो है वो। तो मैं ये बात कह रही थी कि पाकिस्तान जो है एक की रोल प्ले करेगा इनको जो है मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पे करने के लिए जो है। तो अब आप आवाज़ें सुन रहे हैं उस चीज़ की, और ये चीज़ माशाल्लाह बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बल्कि यहीं से वो दौर शुरू होगा। 30 जून 2026 से जब मैं कहती थी, मैं नहीं, इशफाक साहब कहते थे कि यूरोप से यहाँ लोग रिस्क कमाने के लिए आएंगे। वजह क्या होगी कि अब लोगों को, ये पहले ही मैं कहती थी, ये खित्ता सेफ हो जाएगा, लाडला हो जाएगा, सुपर पावर्स की मजबूरी बन जाएगा ये इस खित्ते का सर्वाइवल। तो उसके नतीजे में सरमाया भी आएगा, वसी शाह साहब, सरमायाकारी भी आएगी, तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो बड़े अरसे के बाद जो है उस सपने की तरफ अब पाकिस्तान की सफ़र शुरू होगा। लेकिन वो टाइम जो आप तरक्की की उस पे देखोगे, वो 30 जून 2026 से वो टाइम शुरू हो जाएगा। और ये जो पीस डायलॉग है, इस हवाले से क्या आप इल्म कहते हैं? ये एक वक्ती वो बनेगा, और ये एक मुज़ाकरात यूँ समझें कि मैं नहीं कह सकती कि अमेरिका वो पीस के ख्वाहा होंगे, वो जो साहब वहाँ बैठे हुए हैं, ये भी आप उनकी एक वो समझिएगा। और ईरानी कौम इस वक्त अक्लमंद हो चुकी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग बंदी मुकम्मल होगी। ये सिर्फ एक पॉज पे कुछ चीज़ें कुछ दिन के लिए जा सकती हैं, और ये ज़्यादा मई का महीना एक उससे ज़्यादा बड़ा खड़ाक होके आ सकता है। आप ये कहना चाह रही हैं कि मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान में? होंगे, पाकिस्तान का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है होंगे पाकिस्तान में। ये देखिए, पाकिस्तान का सितारा तो बहुत अच्छा हो गया 21 मार्च से। पाकिस्तान अपने सेफ जोन में आ चुका है 21 मार्च से। तभी 21 मार्च के बाद ही एक नाम हमारा फिर से दुनिया में आना शुरू हुआ। तो मुझे इसके इम्कानात तो बहुत नज़र आते हैं कि कलीदी रोल इस मुल्क का ही, हमारे मुल्क का ही डंका बचेगा। लेकिन यहाँ होंगे, ये नहीं होंगे, ये मैं नहीं कह सकती कि। ठीक है। और इसके नताइज आप ये कह रही हैं कि वो बहुत अच्छे आपको देर पानी है सर, देर पानी, ये एक वक्ती और आर्जी होगा। कितना वक्ती और आर्जी आप सर? मैं खतरनाक लग रहा है बस। अच्छा, कि हाँ, मैं ख़तरनाक लग रहा है, उससे ज़्यादा फिर अगर जो है, क्योंकि अब ज़मीन से सुकून वाला जो है ना कि ज़मीन पे पीस रह जाए, वो अब नहीं रहना। और फिर दुनिया को अल्लाह पाक ने, मुझे तो ये वही टाइम लगता है जिसके बारे में मैं कहती थी, पता नहीं अल्लाह मियाँ को कितनी जल्दी है, मुझे नहीं पता, अल्लाह पाक को दुनिया को समेटने की, सुकेड़ने की। वक्त ये वही है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, टाइम ये वही है सर। तो ये कहूँ कि ये जंगबंदी होगी, ये नहीं हो सकता। तो ये जो आप कह रही हैं कि जंगबंदी है और ये आर्जी होगी, और आपको ये लगता है, आपका इल्म ये कहता है कि मई में ज़्यादा एस्केलेशन जो है वो होगी ना, तो आप इसके नतीजे के तौर पे, अल्लाह ना करे मगर कोई न्यूक्लियर ऑप्शन देखती हैं कहीं से इस्तेमाल होने का खदशा? क्योंकि उसकी बातें तो शुरू हो गई थी। इम्कानात। अच्छा, क्योंकि ज़मीन पे ना, मैं नहीं करना चाहती बुरी बातें कि बुरी बातों को पर लग जाते हैं, कि वो इसके बहुत इम्कानात हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्शन। कितने % खदशात आपको लगते हैं? आप बस यूँ समझें कि हम कह सकते हैं कि अल्लाह ही को तरस आए तो आए। अच्छा। मैं पहले भी ये कहती थी कि मैं डेट देती थी कि अगर 21 मार्च के बाद भी नहीं होते मुज़ाकरात, तो फिर मेरे पास देने को डेट नहीं है ना। अच्छा, वो मुज़ाकरात शुरू हो गए, वक्ती पीस आ गया, क्योंकि अप्रैल का महीना, आसमान पे भी सितारे नरम हैं, और मई में फिर सख्त हो जाते हैं, मिड में से बहुत सख्त हो जाते हैं।
तो उस वक्त पता नहीं फिर क्या मंजरनामा होगा। तो आप ये कह रही हैं कि अगर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हो जाता है जी और अमेरिका और इसराइल जो हैं वो इस खत्ते में बम गिरा देते हैं, ये आप कह रही हैं, जी जी, तो फिर 26 जून के बाद अगर इस खत्ते में ये हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए उसमें से खुशखबरी कैसे बरामद होगी? देखिए मैं खुद गर्ज नहीं होना चाहती, अब हर खत्ते पे तो अल्लाह ने इम्तिहान नहीं लेना। पाकिस्तान जब से पैदा हुआ तब से आजमाइश दे रहा है, तो अब थोड़ा इसका ग्रो का वक्त है, क्योंकि जुपिटर इसकी ब्लेसिंग इसको मिलने जा रही है। अगले 12 साल फिर इसके तरक्की के साल आते हैं, इसके हाइप के साल बनते हैं। मुझे सामने ब्रेक पे जाना है, मैं वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करूँगा। और फातिमा साहबा जो थी वो मैंने शुरू में नाज़रीन को बताया था, वो हमें आज पता लगा कि ये चली गई थी इस अरसे में दुबई और ये वहाँ रही हैं, कोई जंग के सारे दिन उन्होंने वहीं पे गुजारे हैं। जंग से पहले आप गई होंगी ना, और कल आई हैं, यानी कि जिस वक्त आज हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल ही आई हैं। तो इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे, आंखों देखा हाल, आंखों देखा, हाँ, कि भाई वहाँ क्या हुआ, वहाँ हालात क्या हैं, वहाँ लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लोगों का मोराल क्या है, कितना नुकसान हुआ है। तो ये एक तरह से हमारे लिए एक रिपोर्टर का भी काम जो है वो करेंगे, मेहमान भी हैं, रिपोर्टर का काम भी करेंगे। मेरे ख्याल में इससे पहले आंखों देखा हाल जो है वो दुबई का इस तरह से शायद ही कहीं सामने आया। तो फातिमा से जानने की कोशिश करेंगे। स्पीच ही नहीं है ना वहाँ पे, मैं यहाँ आ गई हूँ तो अब तो मेरे पास है फ्रीडम। अच्छा, वहाँ तो सुना वो इजाज़त भी नहीं थी? हाँ, आई थिंक वो अरेस्ट किया उन्होंने काफ़ी 33, 35। आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया या सिर्फ उसको कहीं लगाया? रिकॉर्ड पे तो हमें फाइन है ना वहाँ पे, जितने भी, तो मेरे ब्रदर ने तो स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि 20-30 हज़ार दरहम फाइन है, उसके ऊपर 2 साल की सजा है, एंड देन ब्लैक लिस्ट करके आपको वापस भेज। देखें ना पाकिस्तान जैसा मुल्क कहाँ होगा, देखें इतनी आज़ादी से आप आगे बयान करेंगे, लोग देख रहे होते हैं, उसको लगा रहे होते हैं। तो नाज़रीन स्टे विद अस, बहरहाल अल्लाह ताला दुनिया को महफूज रखे, सबको महफूज रखे। अच्छी बात यह है कि आप भी हिफाजत से वापस आई, तो ज़रा आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपने देखा। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद आप साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद सामिया खान साहिबा, और सामिया ज़रा फातिमा साहिबा से जानने की कोशिश करते हैं। फातिमा, तो कितने अरसे पहले गई थी आप वॉर से? हाँ जी शाह जी, मैं 1 हफ्ता पहले गई थी।